तो आज सुबह सुबह मैं जॉगिंग करने के लिए निकल पड़ा था और क्योंकि मैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत दिन से जिम नहीं जा पा रहा था तो मुझे इस बात का डर था कि मेरा कहीं फिर से पेट ना निकल आए, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि रोज सुबह 10 किलोमीटर तो वॉक करूंगा ईच। और जब मैं पार्क की तरफ से गुजर रहा था मेरी साइड में नजर जाती है और मैं देखता हूँ कि मेरे सारे के सारे दोस्त पार्क के अंदर खड़े होकर गपशप कर रहे हैं। मुझे लगा कुछ बढ़िया डिस्कशन चालू होगा, इसलिए मैं इन्हें देखते बराबर इनकी तरफ भागते हुए पहुंच गया और उनके पास जाते ही मैं इनको बोलने लगा, और भाई लोग क्या हाल चाल। मुझे देख के मेरे सारे के सारे दोस्त खुश हो गए थे, जब बाहर से लेके मेरे कैंपर वाले दोस्त तक बस चिरकुट हमेशा की तरह मुंह बनाए जा रहा था। फिर मैं उन लोगों से पूछने लगा कि भाई लोग यहाँ पे क्या चल रहा है, देख के तो लग रहा है कि तुम लोग कुछ सीरियस बातें कर रहे थे। मेरी ये बात सुनने के बाद चिरकुट बिन फालतू के मुझे ताने देना शुरू कर देता है और बार बार वो ऐसी बातें कर रहा था जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। ए भाई तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो, जब्बार ने जिमनी ली है ना बस उसी का डिस्कशन चल रहा था। हम तो इसे मॉडिफाई कराने का सोच रहे थे। यार तू भी तो बढ़िया मॉडिफिकेशंस करता है, मेरी गाड़ी को भी कुछ बढ़िया सा बना दे। ये सुन के मैं बोलता हूँ कि जब्बार भाई बिल्कुल मैं गाड़ी को परफेक्टली मॉडिफाई कर दूंगा, मैं तो तुम्हारी जिमनी के ऊपर जी वैगन की किट भी लगा सकता हूँ। तो मेरी ये बात सुन के चिरकुट बोलने लगता है, बिकाने की औलाद और सोच भी क्या सकते हैं, जिमनी से जी वैगन। देख भाई बिन फालतू का माँ बाप पे मत जाया कर बार बार। अच्छा ऐसा क्या, बहुत पर निकल आए तेरे, एक बार फिर से तो बोल। तो क्या बोल रहा था, मेरे को सुनाई नहीं दिया, बोल के तो जरा बोल बोल। मैंने बोला कि बार बार माँ बाप पे मत जाया कर। चिरकुट और मेरी बहस शुरू हो गई थी और ये बहस और भी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही थी। भिखारी जैसे काम करेंगे तो भिखारी की औलाद नहीं तो और क्या बोलेंगे। देख भाई तुझे जो बोलना है मुझे बोल, बार बार माँ बाप पे मत जाया कर, ये भिखारी की औलाद तू किसको बोलता रहता है। हाँ बोलता हूँ और बोलते रहूंगा क्योंकि तू है भिखारी की औलाद, हरकतें भी ऐसी करता तू। देख चिरकुट बार बार तू एक ही बात को रिपीट कर रहा है, एक्सट्रीम हो रहा। कोई इंसान चुप है इसका मतलब ये नहीं, चल भिखारी की औलाद साले। अरे भाई तुम लोग लड़ना बंद करो, क्या बातें कर रहे हो यार, दोस्त लोग हो तुम लोग। अब ये बहस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे और भी गंभीर होते जा रही थी, लेकिन चिरकुट ने एक बात बोल के सारी की सारी हदें पार कर दी थी। भिखारी की औलाद बोलने पे इसे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि इसकी माँ इसे कचरे से उठा के लाई थी। अब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी तो मैंने चिरकुट को एक जोरदार पंच मारा जिससे वो जमीन पे गिर पड़ा। सही किया भाई तूने, बिल्कुल सही। क्या है साला दोस्त दोस्त झगड़ रहे हैं। अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं। आइंदा से माँ बाप पे मत जाना। और इतना बोलने के बाद मैं वहाँ से जाने लगता हूँ। इसकी तो तू तो गया बेटे, तू तो गया। वो चिरकुट को मैंने अच्छा सबक सिखा दिया था और मैं अब वहाँ से निकल पड़ा। लेकिन आज जो मैंने किया उसका मैटर बहुत लंबा चलने वाला था क्योंकि चिरकुट ने ये मारने की बात दिल पे ले ली थी। वो दो कौड़ी का भिखारी की औलाद, आज उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि उसने सब लोगों के सामने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। भरे बाजार में साले ने मेरे को झापड़ मारा। तू तो बेटे इतनी आसानी से नहीं बचने वाला, रेस में हमेशा हरा देता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे भी चुप रहूंगा। ए पांडु इंस्टा पे स्टोरी लगा, स्टोरी में लिख भिखारी की औलाद में नहीं दम, हम किसी से कम। हाँ भाई हो गया। और स्पेशली उसको टैग करना मत भूलना, उस बेकारी की औलाद को। अब यहाँ मैं अपने घर में बुलेट की साफ सफाई कर रहा था, तभी मुझे इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है कि चिरकुट ने मुझे स्टोरी में मेंशन किया है। और जैसे ही मैं उस स्टोरी ओपन करके देखता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये पर्सनल बातों को पब्लिक में लेके जा रहा था और मेरा भी अब दिमाग टोटली आउट हो चुका था और इस बार मैं भी चुप नहीं रहने वाला था। तो फिर मैंने भी अपना फोन उठाया, इंस्टाग्राम लाइव चालू कर दी और कुछ ये बोलने लगा, ओए चिरकुट के बच्चे, पिछली बार जो देखो लाफा मारा था शायद उसकी वजह से तेरा दिमाग जगह से हिल चुका है, इसीलिए ये साला तो इंस्टाग्राम पे आके अंडे होना कर रहा है। को तूने सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी करने वाला समझ के रखा क्या? जो बात है आमने सामने मुंह पे आके बोल। देखो फिर जिसको लेके आने का लेके आ, अमरावती वाले को लेके आता क्या, अकोला वाले को लेके आ, लेकिन मरद बन मरद, ये क्या सोशल मीडिया पे अभी मैं रिप्लाई दूंगा फिर तू रिप्लाई देगा फिर भाईचारा ऑन टॉप कर लेंगे हट। और इतना कह के मैंने अपनी लाइफ को खत्म कर दिया। अब मुझे थोड़ी शांति मिल रही थी, चिरकुट का बच्चा अगली बार से इंस्टा पे स्टोरी डालेगा ही नहीं। फिर उसके बाद मैं अपने घर के अंदर चले जाता हूँ और अब मुझे अपने ऑफिस के लिए तैयार होना था। तो मैं सोच रहा था कि भाई कौन से कपड़े पहन के जाऊँ। और जब मैं ये सब कर रहा था तभी इतने में मुझे एक अननोन नंबर से फोन आता है। मुझे देख के लगी रहा था कि चिरकुट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, फौरन फोन उठाता हूँ और दूसरी तरफ चिरकुट था जो मुझे बोल रहा था, बेटा जो तूने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है ना 24 घंटे के अंदर उसको डिलीट कर दे। ये सुन के मैं बोलने लगता हूँ चिरकुट को कि मैं स्टोरी डिलीट करूँ तो करूँ क्यों, तो अंडी होना कर रहा था इसलिए मैंने रिप्लाई दिया। तो फिर चिरकुट मुझे बोलने लगता है, देख बेटा देखो आखिरी मौका दे रहा, तो स्टोरी डिलीट भी करेंगे और माफी भी मांगेगा, और नहीं मांगा ना तेरी ऐसी की हाथों के धमकी दे रहा तू मेरे को, जा साले ना मैं स्टोरी डिलीट करूंगा और ना ही मैं तेरे से माफी मांगूंगा, जो करना है वो कर ले। ठीक है बेटा ठीक है ठीक है, आजा अपने बाप को ठीक है बोलो। इतना बोलने के बाद मैं फोन रख देता हूँ। चिरकुट ने सच में दिमाग खराब कर दिया था और अब तो मुझे भूख भी लग गई थी तो मैं कुछ बनाने के लिए निकल पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड लीगल गेमिंग प्लेटफॉर्म जीतविन के बारे में। इस गेम के ब्रांड एम्बेसडर है सनी लियोन। जीतविन में आप जैसे ही साइन अप करेंगे आपको मिलेगा 500 रुपीज का साइन अप बोनस एंड 5 फ्री स्पिन, जिसकी मदद से आप 10,000 रुपीज तक के जीत सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कैशबैक रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। फास्टेस्ट विड्रॉल सिस्टम आपको मिलता है यहाँ पर विद 24/7 कस्टमर सपोर्ट के साथ। जीतविन प्लेटफॉर्म पे आप अपने फ्रेंड्स को रेफरल करके भी अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों देर किस बात की, अभी जाओ, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी और स्टार्ट कीजिए अर्न करना। अब मैं यहाँ पे किचन में अपने लिए पनीर टिक्का बना रहा था, काफी जोरों की भूख लग रही थी और खुशबू भी बढ़िया आ रही थी तो मैं खाना खाने के लिए एक्साइटेड था। और जब मेरा पनीर टिक्का एकदम बन के रेडी हो ही गया था तभी दरवाजे की बेल बजती है। अब मैं सोचने लगा कि ये टाइम पे कौन आ सकता है, आज तो छुट्टी का दिन भी नहीं है कि कोई मेहमान आ जाए। तो मैं चेक करने के लिए फटाफट अपने दरवाजे की तरफ जाने लगता हूँ और जैसे मैं दरवाजा खोलने ही वाला था तभी मुझे ख्याल आता है कि क्यों ना पहले पूछ लिया जाए कि बाहर कौन है। तो मैं दरवाजे पे हाथ रख के पूछता हूँ कौन, पर बाहर से जो आवाज आती है उसे सुन के मेरे होश ही उड़ जाते हैं।
क्यों रे, बहुत बोल रहा था ना, जरा बाहर तो झांक के देख, तेरा बाप तेरी पंगत लेके आया है। और जैसे ही मैं दरवाजे के छेद से बाहर देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है कि चिरकुट अपने साथ कम से कम 20-25 हट्टे कट्टे बंदे लेके आया है और उन सब के हाथों में भयानक से भयानक हथियार है। ये सब देख के मेरी बोलती एकदम बंद हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चिरकुट ने सच में इस मैटर को इतना सीरियसली कैसे ले लिया। महाराज साले, क्यों भाई फट गई क्या बोल रहा था रे लाइव में? अकोला वालों को लेके आ, अमरावती वालों को लेके आ गया बेटा, अब तो आ तो सही बाहर, क्यों फट गई क्या? लगता है ये बाहर नहीं निकलेगा। मैं जानता हूँ क्या करना है, दरवाजा तोड़ो। ओ भाई ठीक है, दरवाजा तोड़ो रे, तोड़ो दरवाजा। अब इससे पहले कि ये लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते, मैं वहाँ से भागने लगा। अभी मुझे किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी, तो मैं भागते हुए अपने घर से निकला और अपने टेरेस से छलांग लगा दी। और लिटरली यार मैं बहुत बुरी तरीके से गिरा। मैं अपने घर के पीछे वाले तेकड़े पे घसीटता रहा, फाइनली धड़ाम से जाके रोड पे गिर पड़ा। मुझे छोटे मोटे खरोचे जरूर लगी थी, लेकिन मैं सही सलामत था। मैं फौरन वहाँ से उठा और अपने घर के एरिया की तरफ से भागने लगा। मुझे अब एहसास होने लग गया था कि मैंने जोश में कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर दी थी। अब चिरकुट अगर बंदे लेके आया तो फिर मुझे भी बंदों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं अपने एक पुराने दोस्त के घर जाने लगता हूँ, क्योंकि उसकी भी थोड़ी बहुत पहचान है इन सब चीजों में। लेकिन जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर में पहुंचता हूँ, मुझे पता चलता है कि वो तो वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ तो उसके पापा जी थे जो मुझे बोल रहे थे कि वो तो शहर से बाहर गया है। अब ये सुन के मैं बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गया था, लेकिन अभी मायूस होने का टाइम नहीं था। मैं अपने दोस्त के पापा जी को बोलता हूँ कि वो आए तो उसे बोल देना कि मैं आया था करके, और फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। चिरकुट के बंदों का सामना करने के लिए मेरे पास भी बंदे होने चाहिए, इसलिए मैं शहर में घूम घूम के अपने पहचान वालों से बात कर रहा था। हेलो समीर भाई, कैसे हो? चिचा क्या बोलते? अरे तुम परेशान दिख रहे यार। अरे क्यों भाई, लवर छोड़ के भाग गई क्या? यार बहुत बड़ा मैटर हो गया यार, मुझे बंदों की जरूरत है, क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो? देखो चिचा, वो काम अपन ने कब का छोड़ दिया है, वो गलत रास्ता है, गलत रास्ते पे अपन नहीं चलते। अपन ने सारे गुनाहों से तौबा कर ली, एकदम सारे गुनाह करना ही नहीं अपने को। यार ऐसा मत बोलो, मुझे सख्त जरूरत है अभी तुम लोगों की मदद की। ओ चिचा, काय को वायलेंस करने का, पुलिस पकड़ के लेके जाएंगी। अरे पर मेरी बात तो सुनो। ओ चिचा जान दो, मेरे को टाइम हो रहा, अभी फिलहाल मैं चलता हूँ। अब यहाँ से तो मुझे कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो मैं भागते भागते वहाँ से निकला और मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ था। मुझे जल्दी से जल्दी बंदे इकट्ठा करने थे, वरना चिरकुट के बंदे मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। तो मैं भागते भागते अपने एक और दोस्त के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ पे पहुंच के देखा तो मुझे पता चला कि वो तो ऑलरेडी किसी से लड़ रहा है। साले कल पैसे दे देना। हाँ अरे दे दूंगा, दिमाग मत पका। अरे भाई तू यहाँ पे कैसे, क्या बोलते भाई? सब बढ़िया। भाभी अभी कैसे? बड़ा मैटर हो गया भाई, मुझे बंदे चाहिए, क्या तू मेरी मदद कर सकता है इसमें? भाई मेरे खुद के लगे हुए कर्जों की वजह से मैं तेरी क्या मदद करूंगा यार। मेरा ये दोस्त भी मेरे काम में नहीं आ सकता था, तो मैं वहाँ से भी निकल ही जाता हूँ। और फिर मैं भागते भागते अपने एक दूसरे दोस्त के पास पहुंचता हूँ, और फिर उससे बात करने के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि वो मुझे बोलने लगता है, यार तू तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी है जो तेरी मदद कर सकता है। और वो आदमी कौन है भाई? उसका नाम है पाशा भाई, और वो तेरी मदद जरूर करेगा, फिक्र मत कर, अपने जान पहचान गई। ये सुनने के बाद मैं अपने दोस्त को थैंक यू बोलता हूँ और उसे बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे पाशा भाई के पास ले चलो। अरे फिकर नॉट यार, अब भी चलते हैं पाशा भाई के पास, चल गाड़ी में बैठ जा। फिर उसके बाद मैं और मेरा दोस्त उसकी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। पैसेंजर की सीट उधर है भाई। अरे सॉरी, इंडियन कार की आदत लग चुकी है मुझे। फिर उसके बाद मैं गाड़ी का दरवाजा खोलता हूँ और गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। उसके बाद मेरा दोस्त गाड़ी को स्टार्ट करता है और गाड़ी को लेके हम दोनों के दोनों निकल पड़ते हैं सीधा पाशा भाई के घर की तरफ। अब मैं बस ये उम्मीद कर रहा था कि पाशा भाई मुझे चिरकुट के गुंडों से बचा ले, और मुझे तो अभी तक यकीन भी नहीं आ रहा था कि सच में चिरकुट मेरे साथ ये सब कर रहा था। अरे भाई तू बिल्कुल एकदम फिक्र मत कर, मैं बोल रहा ना, पाशा भाई सब कुछ संभाल लेंगे यार, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने ठिकाने लगाया है। बस थोड़े से पैसे वैसे तैयार रखने का कोई इशू नहीं है। अरे भाई तुम लोग बस मुझे मुसीबत से निकाल दो, दे दूंगा मैं पैसे। और फिर उसके बाद आधा घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं पाशा भाई के घर पे, जो नूना जंगल के पास उनका एक रिजॉर्ट था, तो हम वहीं बैठ के बातें कर रहे थे। अच्छा तो तेरा मसला ये है कि जान से मारने के बातें कर रहे पोट्टे? हाँ पाशा भाई, एक नहीं दो नहीं, पूरे 20-25 पोट्टे हैं। और वैसे कौन से वाट के पोट्टे है वो शायद से छिछोरे वाट के पोट्टे यार, बहुत सारे पोट्टे पीछे पड़ के मेरे। यार पाशा भाई, इसका चिरकुट दोस्त अकोला अमरावती के पोट्टे लेके आ गया, प्लीज उसको बचा लो यार। क्या कहा, अमरावती के पोट्टे है? इसका मतलब तो कोई बड़ा मैटर है। भाई तूने गलती से ये तो नहीं बोला था ना अमरावती और अकोला के पोट्टे चल रहे अपने को? अरे बाता बाता में बोल दिया होगा उसने, अमरावती में अपने पहचान के भी है। देख रहे बाबू, तू टेंशन मत ले, तेरा मैटर अब हमारा मैटर है। बस पाशा भाई है ना, तू इस पे भरोसा रख, कितने भी पोट्टे आन दे अपन बचा लेंगे तेरे को। अभी मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डालता, पूरे पोट्टे आ जाते अपने। फैजल एक काम कर, वहां के दरगाह वाट के पोट्टे खड़े रहते ना, उनको लेके आ जा। ओके पाशा भाई, अब भी जाता हूँ और पोट्टों को लेके आता हूँ। उसके बाद मेरा दोस्त अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और दरगाह वाट से पोट्टे लाने के लिए वहां से निकल जाता है। फाइनली पाशा भाई से बात करने के बाद मेरी जान में जान आई थी। अब तो इस चिरकुट की खैर नहीं होने वाली थी। वो मुझे बंदों का डर दिखा रहा था, लेकिन अब मैंने उससे भी ज्यादा बंदे बुला लिए थे अपने लिए। पाशा भाई जैसा नेक इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो मैं उनसे पूछने लगता हूँ कि पाशा भाई आपका मैं एहसान कैसे चुकाऊंगा, तो वो मुझे बोलने लगते हैं, अरे एहसान जैसी कोई बात नहीं है बेटा, तू तो मेरे बच्चे जैसा ही है। अरे छिचोरी वार्ड, ये वहाँ पे तो इनके जवाई रहते ना शायद। अब उसके बाद पाशा भाई ने मुझे बोला कि थोड़ी देर तक यहीं पे खड़े रहो, पोट्टे आते ही है, और फिर उसके बाद अपन मैटर सॉल्व करने के लिए जाएंगे। अरे किसका कॉल आ रहा? अरे मेरे मिसेस का कॉल आ रहा। बाबू तू इधर रुक, कहीं मत जाना, मैं आता हूँ जरा देख। ठीक है पाशा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद वहाँ से पाशा भाई पे चल जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा इंतजार करना। अब मैं बस यहाँ पे जंगल के बीचों बीच खड़े रह के पाशा भाई के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी मुझे पीछे से एक आवाज आती है। अबे कहाँ जा रहा है सड़ी हुई के? और ये आवाज सुनने के बाद जैसे मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुझे दिखाई
दिखाई देता है कि चिरकुट अपने सारे के सारे गुंडे लेके बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ है। और हैरानी की बात तो ये थी कि पाशा भाई भी चिरकुट की गैंग में बाजू में खड़े थे। लगा 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 शौक लगा। पर पाशा भाई आप तो मेरी मदद करने वाले थे, इनके साथ कैसे? अरे बाबू तू जब से जिसको चिरकुट 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 बोल रहा ना, वो मेरा सग्गा जवाई है। क्या कहा? जवाई है आपका? और ये जितने पोट्टे दिख रहे हैं ना, ये भी पूरे मेरी ही है, फुपेले खलेरे सब। हाँ, तेरी कितनी किस्मत खराब कि मेरे ससुरे के पास मदद मांगने पहुंच गया। तुम तो आज पागल अमरावती पे भी जा रहा था रे। और सड़ीवी का अकोले पे जा रहा वो। अब ये सारे के सारे मुझे हथियार लेके मारने के लिए आ ही रहते, तभी चिरकुट बोलने लगता है। सब के सब रुक जाओ, सबसे पहले तो मैं इसे एक झापड़ मारूंगा और अपना बदला पूरा लूंगा, फिर तुम लोग इसको करना जो करना चाहते हैं। फिर उसके बाद चिरकुट एक रॉड लेके मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है। क्या बोल रहा था इंस्टाग्राम लाइव पे? अब बोलना, फट गई लगता है अभी। चिरकुट के हाथ में वो भयानक रॉड थी और वो मुझे उसी से झापड़ मारने वाला था। चिरकुट पूरी तरीके से पागल हो चुका था और उसकी आंखों में देख के लग रहा था कि वो तो अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मेरे पास कोई और चारा नहीं था और मैं अपनी हार को एक्सेप्ट कर चुका था। लेकिन तभी मुझे पीछे से एक हॉर्न की आवाज आती है और जैसे ही मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि जंगल के बीचों बीच से एक तेज रफ्तार अजीब से ऑल्टो आती है और बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हो जाती है। मैं हैरान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, ये अपना पुट्टा है क्या? लेकिन उस ऑल्टो से बाहर निकलता है मेरा दोस्त लाला भाई। अरे बाबा लाला उर्फ लमार। क्या रे बाबा, क्या लगा रहे तुम लोगों ने? ये मेरा वही दोस्त है जिसके पास में सुबह मदद मांगने के लिए गया था, लेकिन इसके पापा जी ने बोले थे कि ये शहर में गया है करके। क्या हुआ रे बाबा? अब्बा बता रहे थे तू घर पे आया था बोलते, और वैसे इतने लोग काहे को तेरे पीछे? तो फिर मैं अपनी लाला को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ और सारी बातें सुनने के बाद लाला बोलने लगता है। देख बाबा, तेरा दुश्मन लाला का दुश्मन, रुक मैं देखता हूँ जरा। लाला पाला चला जो भी हो, अगर तू इसका साथ देगा तो भी मारा जाएगा। देख चिरकुट, अगर तूने इसको हाथ लगाया या तू इसके करीब भी आया तो पानी में डुबा डुबा के ऐसा मारूंगा। अरे बापा, पानी से क्या आ रहा बे भाई? अबे तेरा जहाज डूबा, जल्दी देख। यहाँ पे तो सब ठीक है। इस मौके का फायदा उठा के लाला ने अपनी गाड़ी को रिवर्स किया और उन लोगों का बहुत बड़ा वाला काटने के बाद हम अपनी गाड़ी घुमा के वहां से निकल पड़े। अरे नहीं, साले ने बेवकूफ बनाया। पकड़ो 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 उसे, अरे पकड़ो। अब हम तो किसी तरह अपनी जान बचा के भाग रहे थे, लेकिन चिरकुट और उसके गुंडे इतनी आसानी से हमारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे। लाला पूरी रफ्तार से अपने ऑल्टो को भगाया जा रहा था, लेकिन हमारे जान के दुश्मन लेजेंडर स्कॉर्पियो और थार में आ रहे थे और ये सब देख के मेरी बुरी तरीके से फट गई थी। अरे बाबा, बड़ी मुसीबत लाया रे तूने। अब लेजेंडर जिसमें चिरकुट बैठा था वो मेरे काफी नजदीक आ गई थी, लेकिन मेरे चक्कर में उसने रोड पे ध्यान देना भूल गया और उसने एक बाइक वाले को उड़ा दिया जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से हवा में उड़ गया था। मुझे बचाओ। और इसी बंदे की बाइक जाके सामने स्कॉर्पियो से टकरा जाती है, जिसकी वजह से स्कॉर्पियो का भी एक्सीडेंट हो जाता है। चिरकुट तो थोड़ा पीछे हो गया था, लेकिन एक थार मेरे पीछे पड़ गई थी। तो उससे बचने के लिए लाला ने फुल रफ्तार से अपनी गाड़ी को घुमा दिया और हमारी ऑल्टो लिटरली ड्रिफ्ट कर रही थी। शुरू में तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा हम आगे आ जाएंगे तो ये लोग हमारा पीछा छोड़ देंगे, लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत था। लगभग 6-7 गाड़ियां जिसमें स्कॉर्पियो और थार शामिल थी, ये सारे के सारे मेरे पीछे लग गए थे और इन सभी का एक ही मकसद था, हमारी ऑल्टो का एक्सीडेंट करवा के हमें जान से मार डालना। ये लोग अपनी भारी भरकम गाड़ियों से हमारी ऑल्टो को ठोके जा रहे थे और हमारी ऑल्टो में तो इतनी ताकत भी नहीं थी कि इनका सामना कर पाए। पहले तो थार वालों से हम किसी तरीके से बच गए थे, लेकिन जब स्कॉर्पियो वालों ने मारना शुरू किया तो हमारी ऑल्टो का लिटरली पूरी तरीके से बैलेंस ही बिगड़ना शुरू हो गया। अगर लाला दोस्ती में जान दे सकता है तो ले भी सकता है। अब देख। इतना बोल के लाला अपनी ऑल्टो का कांच तोड़ देता है और अपनी मिनी गन का निशाना सीधा स्कॉर्पियो की तरफ लगा देता है। पागल, गोली लगेगी। तो गया बाबा। इतना बोल के लाला अंधाधुंध स्कॉर्पियोज पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। ब्लैक वाली स्कॉर्पियो तो बच जाती है, लेकिन व्हाइट वाली स्कॉर्पियो का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। व्हाइट वाली स्कॉर्पियो हवा में उड़ गई थी और उसके अंदर बैठा हुआ बंदा तो सीधा बाहर ही निकल रहा था। देखा बाबा, यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन हमने एक स्कॉर्पियो का टेक डाउन कर दिया था। लेकिन ये देखने के बाद दूसरी स्कॉर्पियो वाला बौखला गया था और हमें पागलों जैसे हिट किया जा रहा था। लाला उस पे गोलियां चलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सारी गोलियों को डॉज करते जा रहा था। ब्लैक स्कॉर्पियो पे निशाना लगाना इतना आसान नहीं था। लाला ने इससे बचने के लिए अपनी गाड़ी को फुल रफ्तार में भगाना शुरू कर दिया था, लेकिन कहते हैं ना, स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो होती है। वो गाड़ी पूरी रफ्तार से हमारे पीछे आई और हमें जोरदार टक्कर मार दी। इसकी वजह से हमारी गाड़ी का बुरी तरीके से बैलेंस बिगड़ गया था और हमको अपनी गाड़ी को खेत में ड्राइव करना पड़ा। हमारी ऑल्टो कहाँ जा रही थी, किधर जा रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से ये ब्लैक स्कॉर्पियो हमारे पीछे भूत के जैसे चिपक गई थी। ये लोग किसी भी कीमत पे हमें खत्म करना चाहते थे और इन्होंने हमारे लिए आखिरी बार तैयार रखा था। इन्होंने हमारी ऑल्टो को लगभग 2-3 बार और टक्कर मारी। तो फिर लाला बोलने लगता है, अरे बाबा, मेरे पास एक प्लान है, इनकी ऐसी की तैसी का, रुक जा अभी। वो स्कॉर्पियो वाले सीधा हमारे बाजू में आ गए थे ऑल्टो के और बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहे थे। टक्कर मार के खत्म कर इस कमीने को। ओके बॉस। अब वो जैसे ही हमारे ऑल्टो को ठोकने आए, लाला ने फटाक से अपनी स्पीड बढ़ा दी, जिसकी वजह से वो ब्लैक स्कॉर्पियो अनबैलेंस हो गई और उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों के दोनों वहां पे मारे गए। जान गए मुझे पर स्कॉर्पियो से पीछे छुड़ाने के बाद अब 2 थार हमारे पीछे लग गए थे। लाला के पास एक डायनामाइट था जो उसने थार पे फेंकने की बहुत कोशिश की, लेकिन थार वाले
वाले उससे बचते जा रहे थे। अरे बाप रे, ये तो रुक ही नहीं ये रहे। लोग हमें बार बार पीछे से ठोके जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी ऑल्टो पूरी तरीके से अनबैलेंस होते जा रही थी। हमारे ऑल्टो में इतनी पावर ही नहीं थी कि इन बड़ी गाड़ियों के सामने टिक सके। अरे बाबा, इनको मारने के लिए ताकत की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। लाला ने फिर दिमाग से खेलना चालू कर दिया था। वो बड़ी बारीकी से थार के इंजन पे गोलियां चलाने लग गया और फाइनली उसकी एक गोली लग गई, जिसकी वजह से थार का इंजन बुरी तरीके से फट गया था और थार हमारे सामने हवा में उड़ गई थी लिटरली। और ये तो उड़ के सीधा हमारे तरफ ही आ रही थी। ओ भाई, अपनी तरफ फारी। इसको बोलते दिमाग का खेल बाबा। ये थार का तो खेल हमने खत्म कर दिया था, लेकिन एक ब्लैक वाली थार तुरंत हमारे पीछे हमको ठोकने लग गई थी और लाला अब सच में काफी ज्यादा चिढ़ गया था। जरा सामने देखना, मैं इस पे निशाना लगा रहा हूँ। अबे ये हिल क्यों रहा बड़ी है? मुश्किल से उसने थार के इंजन पे निशाना लगाया और आखिरकार थार के इंजन पे निशाना लग ही गया, जिसकी वजह से वो दूसरी थार भी बुरी तरीके से जल के खाक हो गई थी। लेकिन अब मैदान में आ रही थी लेजेंडर और इसे चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि चिरकुट था और उसका दिमाग एक्सट्रीमली खराब होकर रखा था। आज ये कमीना जिंदा नहीं बचने वाला। मैं लाला को बोले जा रहा था कि भाई और तेज भगा, और तेज भगा, अपनी पीछे लेजेंडर आ रही है, लेकिन ऑल्टो इससे ज्यादा तेज नहीं भाग सकती थी। और तभी इतने में पूरी रफ्तार से चिरकुट आता है और हमें ठोकना शुरू कर देता है। ऑल्टो और लेजेंडर का कोई मुकाबला नहीं था, तो ऑल्टो यहाँ पे टक्कर दे ही नहीं पा रही थी। चिरकुट फिर हमारी गाड़ी से थोड़ी देर के लिए दूर हटा और थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाने के बाद उसने फिर से हमें ठोकना शुरू कर दिया था। वो हमारी ऑल्टो को जबरदस्ती रेलिंग में घुसाने की कोशिश कर रहा था ताकि हमारा किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाए। लाला हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चिरकुट हमारी ऑल्टो को बार बार रेलिंग में घुसाया जा रहा था। लाला अपने पैतरे लगा के किसी तरह लेजेंडर से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चिरकुट इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ने वाला था। कब तक भागोगे तुम लोग, तो गए, रुको। एक आखिरी बार चिरकुट हमें जोर से टक्कर मारता है, जिसकी वजह से हमारी ऑल्टो रेलिंग पर चढ़ जाती है और बड़ी मुश्किल से हम उसके चंगुल से बाहर निकलते हैं। हम रेलिंग से तो नीचे उतर गए थे, लेकिन इसके चक्कर में हमारी ऑल्टो में एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। बाबा एक बात बताओ, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो, सामने देखो। अरे भाई गाड़ी को मोड़ो। और बाबा गाड़ी का स्टीयरिंग भी गया। हमारी गाड़ी का ट्रांसमिशन और ब्रेक पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे और हमारी गाड़ी सीधा बढ़ रही थी हाईवे के एक पिलर की तरफ। हमारी गाड़ी पिलर से क्रैश हो गई थी और ये मौका देख के चिरकुट हमारे पीछे पीछे आया और उसने पूरी रफ्तार से हमारी गाड़ी को पीछे से ठोक दिया और इससे तो हमारी और हमारी ऑल्टो के पर कच्चे उड़ गए थे। चलो बाहर निकलो सालो, वरना तुमको यहीं दबा के मार डालूंगा। चिरकुट का बच्चा हमें अपनी लेजेंडर से दबाया जा रहा था और हमारे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था और मुझे समझ में आ गया था कि यही अब सरेंडर करने का टाइम है, वरना ये चिरकुट हमें यहाँ पे खत्म करने वाला है। ठीक है चिरकुट, मैं सरेंडर करता हूँ। हाँ। अब हम सभी के सभी गाड़ी से बाहर निकल गए थे और वो चिरकुट बिल्कुल मेरे आमने सामने खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा दिख रहा था। तेरा किस्सा यहीं पे खत्म होता है। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं अब नहीं भागने वाला, तो मैं उसे बोलने लगता हूँ कि तुझे अब जो करना है चिरकुट तू कर ले। तू मुझे मारना चाहता है मार डाल, लेकिन अब मैं यहाँ पे पीछे नहीं हटने वाला। पहले तो सोचा था कि मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, लेकिन तू वो भी नहीं डिजर्व करता। तू तो गया, सीधा मर। चिरकुट भले ही कैसा भी हो, लेकिन मुझे भरोसा था कि ये मेरा दोस्त है, ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे मार कभी नहीं। बाप रे, मेन कैरेक्टर पे गोली चला दी। इसका मतलब कि हीरो तो मैं हूँ।